बीचेक सीरीज सीजन 2 एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ किमाई के पास ना किसी ने उसका वीडियो भेजा था कपड़े उतारने वाला। पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो वीडियो हायुन ने भेजा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो वीडियो ना यूली ने भी उसे सेंड किया था। ये देख के ना वो तो काफी ज्यादा शौक होकर ना वहाँ से भाग गई थी। और वही व्यूजिन भी ना वहाँ से बाहर जाके गाड़ी में बैठ के वहाँ से चला गया था। कारण ना उसके गाड़ी का पीछा करता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो तो चला गया था। वो ना फिर यहाँ किमाई को कॉल भी करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए वो उससे देखने के लिए ना वापस से अंदर चला गया था जाके वो छुपी हुई थी। पर वो तो उसे वहाँ भी नहीं मिलती। और वही इधर जब किमाई को दिखाया जाता है वो ना भागते हुए कहीं जा रही थी। वो सीधे ही ना यूली के घर के पास आ गई थी और वो ना गेट के ऊपर काफी ज्यादा चीख रही थी, लेकिन फिर भी ना कोई गेट नहीं खोलता। हालांकि यहाँ यूली ना फिर से उसे मैसेज करते हुए कह रही थी कि तुम्हारे पास ना पूरी रात है और तुम मुझे अपना जवाब ना पूरी रात सोच के एक बार कल बता देना, तुम ना मेरे लिए क्या कर सकती। तो इस वजह से यहाँ पे किमाई तो काफी ज्यादा सैड हो गई थी और वो ना यहाँ पुल के पास आके ना पानी की तरफ देख रही थी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे यूली की मदर को दिखाया जाता है जो कि उसके पास जाके ना उससे पूछती है कि क्या बात है, तुम आज काफी ज्यादा खुश लग रही हो। तो वो कह रही थी कि मैंने आपको बताया था ना मुझे वो लड़का पसंद है और मैं ना शादी उसी से करूंगी। मैं तो अभी से शादी के लिए ना ड्रेस भी खरीदना चाहता हूँ, लेकिन उसकी मॉम कह रही थी कि तुम बस सपने देखो, तुम्हारी शादी ना इतनी जल्दी नहीं होने वाली है। क्या तुमने अभी तक वो आर्टिकल नहीं देखा? और जब वो ना यहाँ जीवन के बारे में आर्टिकल रीड करते हैं तो उसे पता चल रहा है कि सेक्रेटरी हान जो कि जेना की स्टेप मॉम की सेक्रेटरी थी, उसने ना सब कुछ कबूल कर लिया था और कि उसने ही मेडिसिन को एक्सचेंज किया था। जेना ना बेकसूर हुई, उसने कुछ भी नहीं किया। तो ये बात देखे ना यूली तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और काफी ज्यादा जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन वही ये बात देखे ना तो यहाँ उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश थी और साथ ही में जिन्यूब भी, पर शायद उसके डैड उतने ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे। फिर वही बाद में जब स्कूल में दिखाया जाता है यहाँ जिना ना फिर से जब स्कूल आती है तो वो ना फिर से ही पहले जैसी बन जाती है, यानी कि यहाँ पे सब लोग फिर से ना उससे डरने लगे थे। लेकिन वो ना बाद में जब क्लास में आती है तो वो ये नोटिस करती है कि अरे क्या बात है, आज तो किमाई इस क्लास में आई ही नहीं, वो कहाँ है। तो वो ना फिर उसे मैसेज करके पूछ भी रही थी कि तुम कहाँ हो, क्या कुछ हुआ है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तो किमाई जब उसके मैसेज को पढ़ती है तो वो ना ये देख के काफी ज्यादा शांत हो गई थी और साथ ही में उसकी यानी कि जिना के न्यूज भी देखती है कि अच्छा है से ऊपर से ना सभी आरोप हट चुके हैं। और वही यहाँ स्कूल में ना जिनूब जिना से पूछ रहा था कि तुम आगे क्या करने वाली हो, यानी कि आगे के लिए तुम्हारे क्या प्लान्स है। तो यहाँ वो कह रहे थे कि यूली ने ना मेरी स्टेप मॉम के साथ मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश की है, लेकिन अब मैं बताऊंगी कि फंसाना किसे कहते हैं। मैं ना उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और साथ ही में वो यहाँ एक डीएनए टेस्ट दिखाते हुए कह रही थी कि मैं ना इसका यूज करूंगी उसका पर्दा फाश करने के लिए। जो मेरी स्टेप मॉम का बच्चा होने वाला है ना वो मेरे डैड का नहीं है बल्कि वो किसी और का है। वो ना मेरे डैड के साथ धोखा कर रही है। तो ये सुन के जिन्नूक तो कहता है कि ठीक है तुम जो चाहे वो करो, लेकिन अगर तुम्हें मदद चाहिए हो ना तो तुम मुझसे कह सकती हो। तो वो भी कह रही थी कि हाँ जरूर, अगर तुम्हें भी कभी मदद चाहिए होगी तो तुम भी मुझे बता सकते हो। और वही इधर किमाई असल में यहाँ सीढ़ियों पे चुपचाप बैठी हुई थी। तभी सारंग आके ना उसके पास उससे पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए और मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, तुमने एक भी कॉल का जवाब भी नहीं दिया, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। वो कह रहे थे कि मुझे माफ कर देना, पर आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, टेंशन, मैं ना अगली बार तुमसे जरूर कांटेक्ट करूंगा। तो वो कह रहा था कि कल ना हम बाहर खाने के लिए जाने वाले हैं, तो क्या आज चलोगे, क्योंकि कल तो हम नहीं जा पाए थे। तो वो भी कह रहे थे कि हाँ ठीक है चलो। और वो ना वहाँ से चले गए थे। फिर से जब इधर स्कूल में दोयों को दिखाया जाता है जो कि हायुन से मिलके ना उसे उसका स्कार्फ लौटा देता है और उससे कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, इसे देने में देर हो गई, मुझे ये पहले ही दे देना चाहिए थी। ये सब कह के ना वो वहाँ से जा रहा था, लेकिन यहाँ हायुन ना उसे रोक के कहती है कि मैं ना सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ, हालांकि तुमने मेरी काफी मदद की है इसलिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार भी हूँ। लेकिन वो कह रहा था कि अरे मैंने तुम पे अभी गिव अप नहीं किया है, मैं अभी भी तुम्हें लाइक करता हूँ और शायद करता रहूंगा। पर फिर भी हायुन उसे बता रहे थे कि मैंने तो तुम्हारा यूज किया था इसके बावजूद भी। लेकिन वो भी कह रहा था कि कोई बात, और मुझे ना इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ ये सुन के ना हायुन उसे बता ही देती है कि असल में मुझे धक्का देने वाला और कोई नहीं बल्कि यूरी था, उसने मुझे धक्का दिया था। और वही दूसरी तरफ शाम को हमें इन दोनों के फैमिलीज को दिखाया जाता है जो कि यहाँ काफी ज्यादा खुश थे और कह रहे थे कि अब तो जिन्हें इनोसेंट साबित हो चुकी है, अब सब कुछ ना ठीक हो जाएगा और तो और इनकी एंगेजमेंट भी ना हमें जल्दी करवा देनी चाहिए। तो यार स्कूल का डायरेक्टर कह रहा था कि हाँ अच्छी बात है, मेरे पास ना एक अच्छा प्रपोजल है, हमारे स्कूल की 3री एनिवर्सरी होने वाली है, अगर इन दोनों की एंगेजमेंट उसी स्कूल की सेरेमनी में हो जाए तो कितना बढ़िया होगा ना। तो शायद ना सभी लोग इस बात के लिए मान गए थे। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे यूजिन को दिखाया जाता है जो कि यूली से मिलने आया था। वो उसे बता रहा था कि कल क्या हुआ था, वो भी पूछ रही थी कि क्या हुआ था। तो वो बता रहा था कि कल ना मुझे ब्लैक डॉग ने मैसेज किया था और वो मुझे मिलने बुला रहा था और उसे ये बात पता है कि मेरे पास ना सियोन का फोन है। और ये बात वो जानता कैसे है। तो ये भी सुन के वो शॉक हो गई थी और कह रही थी कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए गए थे। पर वो उसे मना करके कह रहा था कि मुझे लगा कि लैप हो सकता है इसलिए मैं वहाँ आखिरी समय पे नहीं गया। तो ये सुन के वो तो उसके ऊपर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि अरे तुम गए क्यों नहीं, तुम्हें पता है अब ना मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती, चलो जल्दी से ब्रेकअप कर लेते हैं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती और मेरे पास जो तुम्हारी वीडियो है ना मैं वो किसी को नहीं दिखाऊंगी। ये सुन के वो कहता है कि इन सब चीजों से तुम्हारा मतलब क्या है। भैया यूली उसे कुछ ना कहकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर भी वो रुक के उसे कहती है कि पर मुझे एक बात तुम बताओ कि सियोन का फोन तुम्हारे पास कर क्या रहा है, कहीं तुम्हारा हायुन और सियोन के
केस में तुम्हारा तो हाथ नहीं है, कहीं इसके पीछे तुम तो नहीं हो ना। लेकिन वो भी गुस्सा हो गया था इस बात से और उससे कह रहा था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे पहली बार उसी ब्लैक डॉग नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो कि उसकी अगले पोस्ट की ना तैयारी कर रहा था और साथ ही में उसे पोस्ट भी कर देता है। तो नेक्स्ट ना सभी स्टूडेंट उस पोस्ट को देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। उस पोस्ट में था कि डायमंड 6 में ना एक हत्यारा है और इस बात के लिए ना वो काफी ज्यादा श्योर है। और वही इस न्यूज ने सभी लोगों ने देख ली थी। तो ये न्यूज देख के ना जिन्हें तो काफी ज्यादा खुश लग रही थी, पर वो बाकी लोग ना काफी ज्यादा हैरान थे और साथ ही में इस बारे में बात भी कर रहे थे कि वो कौन हो सकती है, क्या किमाई होगी, क्योंकि वो दोनों ही केसों से जुड़ी हुई है। मुझे तो लगता है वो जरूर वही होगी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे यूली को दिखाया जाता है जो कि सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि ब्लैक डॉग है कौन। जब उसने ना यूजिन को मिलने के लिए बुलाया था तो उसे काफी ढूंढने के बाद ये पता चलता है कि ये कोई ब्लैक डॉग नहीं था बल्कि ये तो किमाई थी। उसी ने यूजिन को ब्लैकमेल करके उससे मिलने बुलाया था। और वही इधर स्कूल का डायरेक्टर उसके सेक्रेटरी को डांटते हुए कह रहा था कि तुमने अभी तक उस ब्लैक डॉग वाले बंदे को पकड़ा क्यों नहीं। और इधर यहाँ पे किमाई ना सीधे ही जाके यूली को पकड़ के पूछती है कि सियोन का फोन कहाँ है, लेकिन वो कह रही थी कि मुझे नहीं पता। पर इस बात से किमाई गुस्सा होकर ना उसे दीवार की तरफ धकेलती है और उससे कह रही थी कि मुझे जल्दी बताओ कि वो कहाँ है। तो यार यूली उसे देखते हुए कह रही थी कि तुम कौन हो, अरे अब याद आया तुम तो ब्लैक डॉग हो ना। लेकिन वो भी कह रही थी कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं भला ब्लैक डॉग कैसे हो सकती है। पर वो ना उसी सीसीटीवी फुटेज की फोटो दिखाते हुए उससे कह रहे थे कि ये तुम ही हो ना और ब्लैक डॉग ने यूजिन को ब्लैकमेल करके वही मिलने बुलाया था, लेकिन उसकी जगह तुम क्या कर रही थी। इसका मतलब कि वो तो तुम ही हुई ना। और मुझे ये बात कुआं को बतानी भी होगी कि मुझे ना ब्लैक डॉग मिल चुका है। पर फिर भी किमाई उससे कह रहे थे कि चुप हो जाओ, मुझे बस इतना बता दो कि सियोन का फोन किसके पास है, मेरी वीडियो डिलीट करो वरना तुम बहुत पछताओगी। पर फिर भी यहाँ पे यूली तो उसे ही धमका रही थी और कह रही थी कि तुम्हें मुझसे वो वीडियो डिलीट करवाना है ना तो तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। जब जिना की एंगेजमेंट वाली सेरेमनी होगी ना तो तुम्हें ना सभी लोगों को बताना होगा कि जिना नहीं हायुन को धक्का दिया था। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं वीडियो सबके साथ साथ ना तुम्हारे डैड को भी सेंड कर दूंगी, तो फिर पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। और कुआं को भी ये बात पता चल जाएगी कि ब्लैक डॉग तुम ही हो। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। फिर ना जब वो एक जगह अकेली खड़ी हुई थी तो उसके बाद सारा आके पूछता है कि क्यों क्या हुआ। तो यहाँ वो उसे बता देती है कि यूली के पास ना मेरी वीडियो है और साथ ही में सियोन का फोन भी, और उसके पास ये प्रूफ भी है कि असल में मैं ही ब्लैक डॉग हूँ, यानी कि हमने ही यूजिन को ब्लैकमेल किया था। उसने सीसीटीवी कैमरे से मेरी ना फुटेज निकाल ली है और वो ये बात प्रूफ कर सकती है कि हमने ही यूजिन को ब्लैकमेल किया था। अब मुझे नहीं पता कि मुझे इस बारे में करना क्या चाहिए। वो ना इस बारे में स्कूल के डायरेक्टर को बता के मुझे यहाँ से निकाल भी सकती। और इधर यूली ना सीधे जेने के पास आके उससे कहती है कि अरे तुम इतनी जल्दी बच भी गई। तो वो कह रही थी तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी स्टेप मॉम के साथ मिलके मुझे फंसाने की कोशिश करूंगी और मैं फंस भी जाऊंगी। पर यार यूली कह रही थी कि अरे मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है, मैं ना बहुत ज्यादा बिजी हूँ। ये सब कह के ना वो वहाँ से जा रही थी। पर जेना उसके पीछे जाके कह रही थी कि मुझे पता है कि इन सब में ना तुम्हारा ही हाथ है, पर तुम ऐसा कर क्यों रही हो, तुम तो पहले ऐसी नहीं थी, आखिर तुम्हें चाहिए क्या, तुम मुझे इतने ज्यादा हेट क्यों कर रही हो, मुझे बताओ कि क्या ये यूजिन की वजह से है। लेकिन यार यूली चिल्लाते हुए उससे कह रही थी कि नहीं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम भी पहले ऐसे नहीं थी तो तुम क्यों ऐसी बन चुकी हो, तुमने काफी ज्यादा चेंज हो गई हो, इसीलिए मुझे ना तुम पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ये सब कह के ना वहाँ से चली गई थी। और इधर यार किमाई जब अपने घर पे थी तो यूली फिर से उसके ना पास मैसेज करके उसकी डैड की फोटो सेंड करते हुए उससे कह रहे थे कि तुम्हें जल्दी से डिसीजन लेना होगा कि तुम क्या करना चाहती हो, वरना ये वीडियो में ना पूरी वायरल कर दूंगी। और वही इधर जिना झूक से मिलने आई थी और उससे कह रही थी कि मेरी मॉम की सेक्रेटरी खुद से कन्फेस नहीं कर सकती थी, जरूर इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है, कहीं उसकी मदद तुमने तो नहीं की कन्फेस करने में, पर तुमने ये किया कैसे, उसे कन्फेस करने पे मजबूर कैसे किया तुम, कहीं तुमने उसे ब्लैकमेल तो नहीं किया ना। लेकिन वो उसे मना करते हुए कह रहा था कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर जिना उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साइड नहीं हो और नहीं तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो, पर तुम आखिर असल में चाहते क्या हो मुझसे। पर जिनुक नया हंसते हुए उससे कह रहा था कि अरे मैं तुम्हारी ही साइड में हूँ। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। और तभी जब यहाँ जिना वहाँ से जा रही थी तो वो देखती है कि किमाई यहाँ आई हुई है। तो वो ना उसे घर के अंदर ले जाके उससे पूछती है कि बताओ क्या बात, और तुम स्कूल में आजकल आ क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो ये सुनकर शौक हो गई थी, उससे पूछ रही थी कि तुम्हें भला मेरी चिंता कब से होने लगी। और साथ ही में हंसते हुए उससे कह रहे थे कि मुझे लगता है कि शायद ना मैं डायमंड 6 में सही नहीं हूँ और मुझे ना खुद से स्टडी करनी चाहिए। पर जिना उससे पूछ रहे थे कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। तो वो कहती कि अरे मुझे कुछ भी नहीं होगा। साथ ही में वो और कुछ कहना चाहती थी लेकिन शायद यहाँ नहीं कह पाती। फिर भी जिना उससे कह रही थी कि तुम जो भी कहना चाहो या फिर पूछना चाहो तो पूछ सकती हो। और फिर भी वो ना यहाँ पे कुछ नहीं कह के वहाँ से जाने लगती। लेकिन जेना उसे रोके उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर भी वो उसे मना करके चली गई थी। और वही दूसरी ओर यहाँ पे हायुन को दिखाया जाता है जो कि कॉल पे किसी से बात करते हुए घर जा रही थी। असल में वो डोन था, वो उसे बता रहा था कि वो ना पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा रहा है और साथ में उससे पूछता भी है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी वहाँ, तुम्हें ना स्कॉलरशिप भी मिल सकती है वहाँ और हम दोनों वहाँ पे साथ में स्टडी भी कर सकते हैं, तुम एक बार फिर से मेरा यूज कर सकती हो चाहो तो। लेकिन यहाँ हायुन ने स्माइल करती है और उससे कह रही थी कि क्या मुझे अभी इसी वक्त जवाब देना होगा। लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, तुम मुझे ना बाद में
सोच के कल तक बता देना। तो वो भी कह रही थी यार ठीक है मैं बता दूंगी। ये सब कह के ना वो जो वहाँ से जा रही थी तभी यहाँ पे यूजिन आके ना उससे पकड़ लेता है और उससे कह रहा था कि तुम्हें पता है मेरा और यूली का ना ब्रेकअप हो चुका है और तुमने ही शायद ये सब करवाया है ना, शायद ना अब तुम काफी ज्यादा खुश लग रही होगी और तुम भी यही चाहती थी। पर यार यूली ना काफी ज्यादा डरी हुई थी और उससे कह रही थी कि मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं ना पुलिस को बुला लूँ। पर वो तो यहाँ पे काफी गुस्से में था और कह रहा था कि बताओ तुम पुलिस को कैसे बुलाओगी। ये सब कह के ना वो उसका फोन छीन के उसे थप्पड़ भी मार देता है और साथ ही में ना पैरों से भी मार रहा था और काफी ज्यादा बुरी तरीके से यहाँ हायुन इंजर्ड भी हो चुकी थी। पर फिर भी यहाँ पे वो तो जरा भी नहीं मानता और कुछ देर बाद ना फिर वो वहां से चला गया था। लेकिन जब यहाँ दिखाया जाता है कि हायुन जब वहां से जा रही थी तो उसकी हालत ना काफी खराब थी, उसे ना काफी बुरी तरीके से मारा गया था। जैसे ही वो यहाँ पे रोड क्रॉस करती है तो उसे ना फिर यहाँ किम हायुन दिखाई देती है। तो जब यहाँ किम हायुन भी देखती है ना तो वो काफी ज्यादा शॉक थी और दौड़ के ना उसके पास जाके उसे पकड़ती है। तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें किसने मारा, इतनी ज्यादा इंजर्ड कैसे हो गई तुम, आखिर ये किया किसने तुम्हारे साथ। तो हायुन बता रही थी कि यूली और यूजिन ना उन दोनों ने मेरा ये हाल किया है, मैं ना उन्हें सजा दिलवाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो ना जेल के पीछे सड़ी, प्लीज मेरी एक बार हेल्प कर दो। ये सब कह के ना वो पे नीचे बैठ गई थी और उससे मदद मांग रही थी और कह रही थी कि तुम्हारे पास जो नेकलेस है ना वो वापस से मुझे दे दो, मैं ना उन्हें दोनों को सजा दिलवाना चाहती हूँ, उसके जरिए उनका पर्दा ना फाश करवाना चाहती हूँ मैं। लेकिन किम हाई भी उसे बता रहे थे कि माफ करना मेरे पास वो नेकलेस अब नहीं है, पर शायद ना मैं भी इस बारे में तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे खुद ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो ये सुन के वो तो कह रही थी कि इसका मतलब तुम शुरू से ही मेरे साथ झूठ बोल रही थी और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे तो तुम्हारे ऊपर विश्वास होने लगा था कि शायद ना तुम मेरी मदद करोगी, पर तुमने भी मुझे धोखा दिया, तुम भी उन जैसे ही हो। और जब तुम्हें पता है मुझे धक्का दिया गया था तो उस वक्त ना तुम मेरे साथ थी और तुम्हें पता था कि मेरे साथ हुआ क्या है और मुझे लगा था कि शायद ना तुम मेरी मदद करोगी, लेकिन फिर भी ना तुमने अपना मुंह मोड़ लिया और मुझसे झूठ बोलती गई, तुम्हें पता है। लेकिन अब ना तुम सच ही कहने वाली हो क्योंकि मैं अब काम ही ऐसा करने जा रही हूँ। ये सब कह के ना वो रोड के ऊपर चली गई थी और यहाँ ट्रक आके ना उसका एक्सीडेंट कर देता है। ये सब देख के ना कि मही तो काफी ज्यादा चौंकती है और इसी सीन के साथ पीछे एक सीरीज सीजन 2 एपिसोड 8 की एंडिंग होती है।